हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैनचेस्टर में टेस्ट मैच चल रहा है। पहले दिन का खेल जो है वो खत्म हो गया और पहले दिन के खेल के बाद जो है ना पोजीशन थोड़ी सी 50-50 नजर आती है। थोड़ी सी फंसी हुई टीम इंडिया यहां पर नजर आती है। एक सी सॉ की बैटल जो है ना वो दोनों टीमों के बीच में देखने को मिली, जहां पर पहला सेशन जो है वो टीम इंडिया के नाम रहा। उसके बाद इंग्लैंड ने जो है वो यहां पर फाइट बैक किया, कम बैक जो है उन्होंने यहां पर किया है। पहले दिन के खेल के बाद क्या सूरत हाल है मैच का वो आपको बता देते हैं आपकी स्क्रीन पर। मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन फंसी हुई है टीम इंडिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर है 264 रन 4 विकेट के नुकसान पर। साई सुदर्शन 61 रन बनाकर जो है वो आउट हो गए। जडेजा 19 रन बनाकर और शार्दुल 19 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद है। इनके बाद जो है बल्लेबाजी जो है एक बल्लेबाज और है, बाकी ज्यादा बल्लेबाजी है नहीं। बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत के ना पांव में मैदान पर चोट लग गई जब वो बैटिंग कर रहे थे। रिटायर्ड हर्ट उन्हें होना पड़ा। ग्राउंड एम्बुलेंस उनको बाहर लेकर गई। उनके पांव में जो है वो सूजन आ गई है, वो खुद चल के बाहर नहीं जा सके। उनको एक गोल्फ कार्ट जिसको एक ग्राउंड एम्बुलेंस बनाया गया उस पर बाहर ले जाना पड़ा। बस 5 मैच की सीरीज है ये, 1-2 से टीम इंडिया पीछे चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, टीम इंडिया को बराबरी करनी है। दबाव इंडियन टीम पर यहां पर ज्यादा है। तो सूरत हाल यही है कि 264 पर 4 तो नजर आ रहा है, मगर क्योंकि ऋषभ पंत की इंजरी जो है उस पर थोड़ी सीवियर नजर आ रही है, मुश्किल नजर आ रहा है उनका आगे बल्लेबाजी करना। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट इसके ऊपर नहीं आया है, वो तो जब स्कैन्स होंगे तब पता लगेगा और उसके बाद ही कोई अपडेट जो है वो सामने आ पाएगा। मगर ये इंजरी जो है उसने एक जो टीम इंडिया के कब्जे में मैच कहें, टीम इंडिया के फेवर में मैच नजर आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं जो है वो 50-50 कर दिया। थोड़ा सा इंग्लैंड के हक में ही आप कहिए यहां पर नजर आ रहा है। जडेजा है, शार्दुल है और उनके बाद जो है वाशिंगटन सुंदर की जो है वो बारी आएगी। वाशिंगटन सुंदर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। फिर अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह है, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो नहीं लगाई जा सकती। आपको एक बार बता देते हैं कि बाकी बल्लेबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया, किस तरीके से कितनी गेंदों पे रन बनाए हैं। एक बार सभी बल्लेबाजों का प्रदर्शन जो है वो स्क्रीन पर डालिए। शुरुआत अच्छी रही थी इंडियन टीम की, मगर उस पर उस तरीके से कैपिटलाइज जो है ना वो इंडियन टीम नहीं कर पाई। केएल राहुल 46 रन बनाए जी, 98 बॉल्स का सामना किया, 4 चौके और 46 का उनका स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच में अच्छी ओपनिंग साझेदारी लगी, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि स्टार्ट अच्छी मिल गई थी, मगर कैपिटलाइज उस तरीके से नहीं कर पाए। 58 रन की पारी इन्होंने खेली, 107 गेंदों का सामना किया, 10 चौके, 1 छक्का लगाया, 50 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। बहुत अच्छे यशस्वी जायसवाल नजर आ रहे थे, बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे थे और धैर्य के साथ जो है इस बार उन्होंने बल्लेबाजी यहां पर की है। करुण नायर की जगह साई सुदर्शन को मौका दिया गया। 61 रन की पारी उन्होंने खेली। बहुत उम्दा पारी, बहुत बढ़िया पारी। इसको एक बड़ी पारी में तब्दील कर सकते थे। आइडियल होता, एक शतक लगा देते तो इंडियन टीम भी मजबूत होती और इनकी जगह भी जो है ना नंबर 3 पर इनका दावा भी जो है बहुत मजबूती से एस्टैब्लिश हो जाता। मगर फिर भी 61 रन बहुत काम के। पहले टेस्ट मैच में मौका मिला था, कुछ खास नहीं कर पाए थे, अब यहां पर मौका मिला है। करुण नायर के ऊपर जगह दी गई है इस यंगस्टर को। 61 रन बनाए, 151 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए, 40 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। कप्तान गिल उनका बल्ला जो है वो नहीं बोला। पहली इनिंग्स के अंदर 12 रन उन्होंने बनाए और जो इंग्लैंड के कैप्टन है बेन स्टोक्स, उन्होंने इनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। रिव्यू लिया गया था मगर उसमें जो है वो फेल हो गया इंडियन टीम के। उसमें 12 रन इन्होंने बनाए, 23 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इन्होंने यहां पर लगाया है। ऋषभ पंत का दिखा दे जी, रिटायर्ड हर्ट हुए। एक अच्छी साझेदारी जडेजा और पंत के बीच में बन रही थी। अगर ये दोनों क्रीज पर नाबाद रहते तो आप ये कह सकते थे कि पहला दिन जो है वो इंडियन टीम के नाम रहा। 70-30 जो है इंडियन टीम के नाम जो है ये कहा जा सकता था। मगर ऋषभ पंत जो है रिटायर्ड हर्ट हो गए। 37 रन उन्होंने उस समय बनाए थे, 48 गेंदों का सामना किया था, 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। और उनके साथ साई सुदर्शन की साझेदारी जो है ना वो रन भी थोड़ी तेजी से बटोर रही थी, जिस तरीके से पूरे दिन रन बने नहीं थे। तो एक अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी वहां पर। मगर ऋषभ पंत एक एडवेंचरस सा शॉट खेलते हुए, जो उनका नेचर है, जिस तरीके का गेम वो खेलते हैं, उसके कारण जो है रिटायर्ड हर्ट जो है
ऋषभ पंत को यहां पर होना पड़ा। रविंद्र जडेजा पिछले मैच में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इनफैक्ट इस दौरे पर बहुत बढ़िया उम्दा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पिच पर खूंटा गाड़ा हुआ है। नाबाद 19 रन 37 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके लगाए हैं। शार्दुल ठाकुर उनका साथ दे रहे हैं, उन्होंने भी 19 रन बनाए हैं 36 गेंदों का सामना करके। शार्दुल कैन ऑल्सो बैट। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है। कोशिश यही होगी कि जितना 350 के करीब जो है वो टीम इंडिया जा सके उतना फायदेमंद होगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर जिस तरीके की पिच है कम से कम 350 रन जो है वो बनने चाहिए। वो एक हेल्दी स्कोर आप कहोगे कि भाई फर्स्ट इनिंग का एक हेल्दी स्कोर, बहुत पार स्कोर तो नहीं मगर एक हेल्दी स्कोर जो है फिर भी उसे कहा जा सकेगा। तो इस तरीके की कंडीशंस है जी। पहले दिन के खेल के बाद ना इंडियन टीम के हक में टोटली है ना इंग्लैंड के हक में टोटली है। मैच जो है इवन स्टीवन जो है वो नजर यहां पर आ रहा है। मगर पहले दिन जो है कुछ बल्लेबाजों ने जो है वो कमाल जरूर किया, कुछ उपलब्धियां हासिल की, कुछ कीर्तिमान बनाए, कुछ रिकॉर्ड बनाए। एक एक करके सभी पर जो है आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहले केएल राहुल की बात। केएल राहुल ने मैनचेस्टर में 46 रनों की पारी खेली है। यशस्वी जायसवाल के साथ 94 रनों की केएल राहुल ने जो है वो साझेदारी की। दिखा दीजिए ग्राफिक्स केएल राहुल के। भारत के स्पेशल लिस्ट में, मतलब टीम एक स्पेशल लिस्ट है जिस बल्लेबाजों की, उसमें केएल राहुल ने जगह बना ली है। राहुल ने इंग्लैंड की धरती पर जो है 1000 टेस्ट रन जो है वो पूरे कर लिए हैं। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और द्रविड़ के बाद इंग्लैंड की जमीन पर इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन पूरे करने वाले केएल राहुल चौथे इंडियन बल्लेबाज जो हैं वो बन गए हैं। केएल राहुल को स्टार्ट्स अच्छी मिल रही हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया था, मगर कई बार वो क्रूशल मोमेंट्स को ना वो उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। वैसे ये टेस्ट सीरीज उनके करियर की बेस्ट टेस्ट सीरीज में गिनी जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा रन उन्होंने किसी भी टेस्ट सीरीज में जो है अभी तक नहीं बनाए हैं। तो एक कीर्तिमान उन्होंने नाम किया। अगर ये पारी थोड़ी सी और लंबी होती तो वो फ़ायदा इंडियन टीम को भी पहुँचता, तो सॉलिड पोजिशन में जो है इंडियन टीम नज़र आती। वैसे जिस तरीके के हालात थे, ओवरकास्ट कंडीशन थी, वहां पर अगर आपके ओपनर्स ने एक अच्छी साझेदारी लगाई है तो ये एक बड़ी दिलेरी की बात है। दिलेरी दिखाई है इंडियन टीम ने, इंडियन बल्लेबाजों ने। टॉस हारकर पहले बैटिंग की थी, डिबैकल नहीं हुआ है। दे आर समवेयर इन द मिडिल। अब डिपेंड करता है कि आपकी टेल रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है। अगर 350 के रन बनते हैं तो ये एक अच्छा ही कहा जाएगा कि इंडियन टीम ने जो है दिलेरी यहां पर दिखाई है। अब बात यशस्वी जायसवाल की। क्रिटिसिज्म हो रहा था यशस्वी जायसवाल का कि भाई मौके को नहीं देखते, मैच अवेयरनेस नहीं देखते। लॉर्ड्स में जिस तरीके से एक शॉट खेलकर आउट हो गए और उसके बाद जो है बाकियों पर डाल दिया। जिम्मेदारी यहां पर यशस्वी जायसवाल ने उठाई। ठीक है, 58 रनों की पारी उन्होंने खेली और 51 साल के बाद किसी भारतीय ओपनर ने मैनचेस्टर में जो है वो अर्धशतक लगाया है, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडियन टीम का रिकॉर्ड बेहद खराब है, जैसे हम आपको कई बार बताते रहे हैं। पारी के 9वें ओवर में हुआ क्या यशस्वी जायसवाल के साथ, इस अच्छी इनिंग के साथ 9वां ओवर था इंडियन इनिंग का, वहां पर जायसवाल का जो बैट जो है वो टूट गया। एक डिफेंसिव शॉट खेल रहे थे और डिफेंसिव शॉट खेलते हुए गेंद थोड़ा सा और राइज की, हैंडल पर आकर लगी और बैट जो है वो बिल्कुल टूट गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, अंपायर काफी हैरान हो गए, मगर यशस्वी जायसवाल का जो है कंसंट्रेशन नहीं टूटा। यशस्वी जायसवाल टिके रहे, थोड़ी सी कंजर्वेटिव, अपने जो अटैकिंग इंस्टिंक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने संभाला, थोड़ा सा संभाल के रखा, मौके की नज़ाकत को समझते हुए, सीरीज जहां पर खड़ी है उसको समझते हुए जिम्मेदारी उठाई और एक अच्छी पारी जो है वो यशस्वी जायसवाल ने खेली है। बस वही है कि भाई यही पारियां जो स्टार्ट हुआ, इतना बढ़िया अर्धशतक लग गया, इसको अगर एक शतक में तब्दील करते तो बहुत बढ़िया होता, मगर कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है एक अच्छी शुरुआत जो है इंडियन टीम के ओपनर्स ने टीम दी है, जिसपे साई सुदर्शन ने कैपिटलाइज किया। बस ज़रूरत एक ही थी कि कोई टॉप का एक बल्लेबाज ना वो शतक का काम, शतक के करीब पहुंचने वाला बात करता, तो बात बिल्कुल पहले दिन बनती हुई नजर आती। वैसे जडेजा मैंने आपको बताया क्रीज पर हैं, उनसे उम्मीदें पूरी की जा सकती हैं। जिस तरीके से उन्होंने लॉर्ड्स में दिखाया था कि वो खूंटा गाड़ कर वहां पर जो है खड़े रह सकते हैं, और इसी जुझारू पारी की जो है ना वो उम्मीद यहां पर रहेगी। करुण नायर की बात कर लेते हैं। उनको प्लेइंग 11 से जो है ड्रॉप किया गया है। बहुत हो हल्ला इस पे मच रहा है, बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं, फैंस रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो उस पर बता देता हूं आपको कि करुण नायर को जो है मैनचेस्टर टेस्ट की प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया। एक दिन पहले ही जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर शुभमन गिल ने बचाव किया था उनका, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि करुण नायर ने एक टॉप के ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अभी तक अर्धशतक नहीं लगाया। बेसिकली दौरे पर 3 टेस्ट मैच की 6 पारियों में 131 रन ही वो जोड़ पाए हैं। बचाव तो किया, मगर यहां पर प्लेइंग 11 में बदलाव कर दिया
और जिसको लेकर आए साई सुदर्शन को, उन्होंने अर्धशतक लगा दिया। तो ऑलमोस्ट टाटा बाय बाय समझिए। दूसरे आखिरी टेस्ट मैच में भी उनको जगह यहां पर नहीं मिलेगी। घरेलू सीजन में 3 साल के बाद कर्नाटक से खेलने की उनको जो है अनुमति मिल चुकी है। पहले विदर्भ से खेल रहे थे और वहां पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया। 8 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी जो है आप कह सकते हैं कि फीकी रही, क्योंकि अब दोबारा मौका मिलता ना बड़ा मुश्किल नजर आता है। आपने बड़ी मेहनत से डोमेस्टिक में ग्राइंड कर करके 7-8 साल के बाद ये मौका कमाया था, और वो भी तब मिल गया क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा ने जो है टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, मगर उसको उस तरीके से करुण नायर जो है भुना नहीं पाए हैं। अनऑफिशियल टेस्ट मैच में दोहरा शतक जरूर लगाया था, मगर उस कामयाबी को, उस फॉर्म को जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैचेस में उस तरीके से वो दोहरा नहीं पाए, जिसका खामियाजा जो है, जिसका हर्जाना जो है वो करुण नायर को भी भुगतना यहां पर पड़ा है। तो ये रहा जी पूरे दिन का हाल। टॉस से लेके टीम इंडिया टॉस हारी थी और उसके बाद पहले बैटिंग की दिलेरी दिखाई है टीम इंडिया ने बैटिंग करके। जिस तरीके से जितने भी 264 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, बस ये है कि अभी ये लीड को 350 के पास जितना ले जाएंगे, उससे पार ले जाएंगे तो फिर एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो यहां पर कहा जा सकता है। ओवरकास्ट कंडीशन जहां पर गेंदबाजों को मदद मिल रही है, वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो अच्छा है। बस ऋषभ पंत की वो जो चोट है वो टीम इंडिया को बड़ी चुभेगी, ऋषभ पंत को खुद बहुत चुभेगी, क्योंकि बहुत क्रूशल जंक्चर पे जो है ना ऋषभ पंत को ये चोट लगी है कि सेकंड इनिंग्स में बैट नहीं कर पाए, तो और हर्जाना जो है ना वो टीम इंडिया को भुगतना यहां पर पड़ सकता है। चलिए जी, ये मैच का सूरत हाल रहा, मगर टॉस का सूरत हाल जो है ना वो टीम इंडिया के लिए बड़ा खराब साबित हो रहा है जी। आपको पता है, हमने पहले भी बताया कि टीम इंडिया टॉस हारने का ना एक खराब रिकॉर्ड बना चुकी है। मैनचेस्टर में भी यही देखने को मिला, टीम इंडिया टॉस हार गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। डिबैकल तो देखने को नहीं मिला है, मगर ये जरूर है कि फंसी हुई इंडियन टीम नजर आ रही है। वो टॉस का, किस्मत का साथ जो है ना वो इंडियन कैप्टन्स को नहीं मिल रहा है। लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में 14 टॉस जो है वो टीम इंडिया हार चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। शुभमन गिल दौरे पर 4 टेस्ट मैचेस के अंदर टॉस जो है वो हारे हैं। और आखिरी बार जो टीम इंडिया ने टॉस जीता था वो जनवरी 2025 में T20 मैच था, उसमें जीता था। वो भी इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो T20 मैच था जहां पर टीम इंडिया ने ये टॉस जीता था। उसके बाद जो है कहानी आपके सामने किस तरीके से जो है वो पैन आउट हो रही है। एक बार दोबारा से ना स्पोर्ट्स अपडेट 1 दिखा दें, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैच कहाँ पर खड़ा है। पहले दिन के खेल के बाद जो है ना चीज़ें इवन स्टीवन सी नज़र आ रही हैं। पहले दिन के खेल के बाद जो स्कोर है वो 264 पर 4 है, जो हम आपको लगातार यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब किसी भी तरफ मैच यहाँ से रुक कर सकता है। साई सुदर्शन 61 रन बनाकर गए। टॉप का कोई बल्लेबाज, कईयों को स्टार्ट्स मिले, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, मगर वो शतक की तरफ बढ़ना, वो शतक बनाना, वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद करता है। कोई एक बल्लेबाज जो है ना वो एक बड़ी पारी खेले तब जाके बात बनती है। वो 400 का जो एक आइडियल स्कोर होता है कि भाई आप 400 रन बनाएं, तब जाके वो बात बनती हुई नजर आती है। मगर वो बात यहाँ पर इसलिए नहीं बनी क्योंकि स्टार्ट्स तो मिले, मगर वो बड़ा पारी जो है ना वो किसी भी टॉप के बल्लेबाज के बैट से जो है वो निकलकर यहाँ पर नहीं आई है, इसलिए ये सिचुएशन जो है वो खड़ी हो गई है। साथ में ऋषभ पंत का चोटिल हो जाना, वो एक चीज़ जो है ना वो टीम इंडिया के लिए ना बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भाई फेवर में उस तरीके से नहीं रही। फर्स्ट सेशन में कोई विकेट नहीं गिरा था, 78 रन टीम इंडिया ने बनाए थे। पहला सेशन इंडियन टीम के नाम रहा। दूसरे सेशन में 71 रन टीम इंडिया ने बनाए, 3 विकेट गिर गए। और तीसरे सेशन के अंदर 1 विकेट गिरा, 115 रन बनाए, मगर वो ऋषभ पंत जो है वो चोटिल हो गए। तो पहला सेशन इंडियन टीम के नाम आप कह सकते हो। बाकी 2 सेशंस जो है वो जो है इंग्लैंड के ही नाम उस तरीके से यहां पर रहे हैं। तो आप डे 2 नई गेंद, उसका किस तरीके से सामना करते हैं जडेजा, किस तरीके से सामना करती है टेल, कितने रन जोड़ पाती है, इससे डिसाइड होगा कि ये मैच में पकड़ किसकी यहां पर मजबूत है। इंडियन टीम ने दिलेरी जरूर दिखाई है, मगर अब ये दिलेरी जो है और दिखानी है। दूसरे दिन भी अगर खूंटा गाड़ते हैं तो फिर बात जो है बनती हुई नजर आएगी, नहीं तो चीजें जो है वो थोड़ी मुश्किल जो है ना वो इंडियन टीम के लिए हो जाएंगी। मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर टीम इंडिया कायम है और बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये सीरीज में अगर ये टेस्ट मैच टीम इंडिया नहीं जीतती है तो, और अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो सीरीज उनके नाम हो जाएगी। इसलिए पूरा दमखम जो है ना वो यहां पर खिलाड़ी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही कि जडेजा के साथ मिलकर इस चीज को जो है ना आगे बाकी बल्लेबाज जो है वो बढ़ा सकेंगे। चलिए जी, आप मेरे साथ इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।